कि यदि कोई आपसे कह दे कि राम आपके आएंगे तो क्या आप कितने दिन इंतजार करोगे? लेकिन शबरी की जवानी, बुढ़ापा आ गया और शबरी कह रही है मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। शबरी इंतजार कर रही है, राम आएंगे। ला देर कागा मेरे राम की खबरिया, ला देर कागा मेरे राम की खबरिया, ला देर कागा मेरे राम की खबरिया, ला देर कागा मेरे राम की खबरिया। आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुषधारी कौन सी डगरिया। बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं, बलि जाऊंगी मैं, बलि बलि जाऊंगी मैं। राम जब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। आते हुए लोगों से पूछ रही है, जाते हुए लोगों से पूछ रही है, अरे भैया मेरे राम को देखा क्या, मेरे राम को देखा क्या, मेरे राम को देखा क्या? बचपने से बुढ़ापा आ गया। पता है छोटी सी थी शबरी, शबरी के गुरु का नाम है मतंग। क्या नाम है? मतंग। मतंग का अर्थ क्या होता है लवेश भैया? मतंग कहते हैं हाथी को। और हाथी कौन होता है? हाथी जो अपने चाल में चले। हाथी वो होता है जब हाथी चलता है ना तो हजारों लोग हाथी के सामने खड़े हो जाते। गजानन आ गए हैं, गणेश जी आ गए हैं, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। उसको कहते हैं हाथी। गज होते कि नहीं बताओ आप? हाथी जब आता है तो सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, गणेश जी आ रहे हैं। हाथी कहता है कि जब मैं चलता हूं तो कई लोग सामने हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं, लेकिन उतने ही लोग हाथी के पीछे भौंकते भी हैं। उतने ही लोग हाथी के पीछे भौंकते भी हैं, लेकिन हाथी का नाम है मतंग। ना उसको प्रणाम करने वालों से फर्क पड़ता है, ना उसको पीछे भौंकने वालों से फर्क पड़ता है। वो एक जैसा अपनी चाल में चला करता है, एक जैसा अपनी चाल में चला करता है, उसको मतंग कहते हैं। आज शबरी इंतजार कर रही है, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मेरे बाबा ओहो ओहो तना नैना मेरे राम। शबरी कह रही है के कागा बोल, कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। शबरी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के, हिरनी की कुटिया के, हिरनी की कुटिया के आगे खुल जाए। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। आपको पता है एक दिन वास्तव में राम जी आ गए, लेकिन शबरी का बुढ़ापा है, दिखता नहीं है। दो भाई आ रहे हैं और दोनों भाई को आते आते जब शबरी ने देखा तो मन में सोचने लगी, अरे मैं राम जी अगर आएंगे तो उनको पहचानूंगी कैसे? मैंने राम को देखा तो है ही नहीं।
कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी और को ही राम समझ लूं। इतनी देर में सोच ही रही थी कि फिर ध्यान, अरे हाँ, गुरुजी ने राम जी की निशानी बताई थी 5। हाँ 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 हाँ, ध्यान आ गया। निशानी बोले हाँ 5 निशानी। अब दोनों राम जी और लक्ष्मण जी आ गए शबरी के यहाँ पर। शबरी ने बोला ए भैया रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको, आप रुको। किसको रोका? राम को। राम जी रुक गए वहीं। शबरी कहने लगी मेरे गुरुजी ने बोला था कि राम जी जो होंगे ना, उनके नेत्र कमल के समान होंगे। अब राम जी की तो हाइट खूब है, शबरी छोटी सी है। शबरी देख रही, ए भैया थोड़ा नीचे झुक। देखो ये भाव है प्रेम का, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये भाव की बात। शबरी गिरी तो नीचे झुक, नीचे। सरसी जिलोचन, मेरे गुरु ने कहा था राम के नेत्र कमल के समान है। हम कहते ना नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज जारुणम। राम जी के नेत्र कमल के समान है। अरे 1 मिनट, जैसे ही देखा अरे बड़ी बड़ी आंखें, अरे एक मिल गया, नाचने लग गई। एक निशानी मिल गई। सरसी जिलोचन बाहो विशाला। राम जी की जो हाथे हैं ना, वो घुटनों से नीचे आते, बाहु विशाला है। राम जी को बोलती है भैया ये थोड़ा पटका हटाना तो। राम जी बोले माई कर क्या रही? अरे हटा तो सही। देखती हाथ कहां तक जा रहे हैं, तो बोले घुटनों के नीचे। हाँ 2 मिल गए। तीसरा देख रही है, जटा मुकुटी उनकी जटाओं पर मुकुट होगा, गुरुजी ने बताया था। जैसे ही देखा हाँ इनकी तो जटा पर भी मुकुट है। ओरे बनमाला, अरे हाँ क्यों भैया ये जो आपने गले में पहन रखी है, पहले राम ने बोला है, ऐसे ही बात कर रही है, क्यों ये जो आपने गले में पहन रखी है क्या है? अरे माई इसको बनमाल कहते हैं। अच्छा बनमाल है क्या? अरे फिर नाचने लग गई। लक्ष्मण जी सोचे नाच क्यों रही है? लक्ष्मण जी नहीं समझ पा रहे भाव को। इतनी देर में 4 मिल गए। श्याम गौर, गुरुजी ने कहा था सुनना, एक सांवले और एक गोरे हैं। जो सांवले है ना वो राम है, जो गोरे है ना वो लक्ष्मण है। श्याम गौर सुंदर 2 भाई। अरे वो दोनों भाई, एक सांवले एक गोरे हैं। शबरी राम जी से पूछती क्यों ये जो आपके साथ आई ये कौन है? राम जी बोले मेरा भाई है, सगा भाई है। अरे हाँ एक ही पिता की संतान है। अरे फिर नाचने लग गई। और जैसे ही शबरी ने देखा कि 5 मिल गए। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, शबरी परी चरण लिपटाए। उसी समय शबरी ने देखा, अरे वाह अरे वाह अरे वाह, मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। और मेरे राम को शबरी उसी समय बिठाती है, आसन पे बिठाती है, आसन को उल्टा बिछा देती है, राम को बिठाती है और एक एक झूठे पैर राम को खिलाती है और कहती राम बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? 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 भिलनी की कुटिया के, भिलनी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के, शबरी की कुटिया के भूल जाए,
कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। तो बंधुओं, कहने का भाव केवल इतना सा है कि जीवन में भक्ति करना है तो निस्वार्थ भक्ति करो। हे राम ही केवल प्रेम प्यारा। हे राम को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, न मोती चाहिए, केवल उनको आपका प्रेम चाहिए। यदि प्रेम उनको दे दोगे वो आपको सर्वस्व दे देंगे। अरे उसको हम क्या दे सकते हैं? वो जगत का बाप है, उसका नाम जगन्नाथ है, उसके 1000 हाथ है। अरे बिनु पग चल ही सुनई बिनु काना, उनको चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है। वो तो चींटी के पैर में बंधे घुंघरू की भी आवाज सुन लेते, उसका नाम राम है। तो भक्ति निस्वार्थ भाव से करो। छल से, कपट से, स्वार्थ से अगर भक्ति करोगे तो कोई काम की नहीं है। शबरी के पास में राम को देने के लिए कोई अभिषेक नहीं था, को दूध दही घी शहद शक्कर का पंचामृत नहीं था। शबरी के पास केवल एक ही चीज थी कि मेरे राम आएंगे, आस्था था। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए आए ना। बताओ भगवान नरसिंह भगवान, बताओ कहां से प्रकट हुए? बताओ। खंभ से? गलत बात, बस यही तो नहीं पता है आपको। नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट नहीं हुए, नरसिंह भगवान प्रहलाद के भाव से प्रकट हुए। प्रहलाद ने कहा हाँ मेरा ठाकुर इस खंभे में है, तो भगवान खंभे में से प्रकट हो गए। प्रहलाद के देता पंखे में है तो भगवान पंखे से प्रकट हो जाते। प्रहलाद के देता जमीन में है तो भगवान जमीन से प्रकट हो जाते। भगवान खंभे में नहीं है। हरि व्यापक सर वक्र समाना, हरि व्यापक सरे वक्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना। भगवान कहाँ है? भगवान हर जगह है, ये समझो बात को। भगवान हर जगह है। वेद में लिखा है देवो ना विद्यते काष्ठे ना पाषाणे ना मृणमय भावो ही विद्यते देवम तस्मात् भावो ही कारणम। टोंगिया जी एक बात आप बताओ, ये मेरे हाथ में मूर्ति है, इस मूर्ति को किसने बनाया है? बताओ। किसी मूर्तिकार ने बनाया? ये जो हाथ की मूर्ति है, ये जो हम जिसकी पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, जिसकी जो प्राकट्य भगवान है, उनकी बात नहीं। इस मूर्ति को किसने बनाया है? किसी इंसान ने बनाया, किसी मूर्तिकार ने बनाया। अब आप समझने वाली बात है, 2 मिनट में उत्तर आप देना। इस मूर्ति को किसी मूर्तिकार ने बनाया है और इस मूर्ति को किसने बनाया? समझना। इसको मूर्ति को इंसान ने बनाया है और इसको भगवान ने बनाया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? इंसान की बनाई हुई मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और भगवान की बनाई हुई मूर्ति को गाली दे रहे हैं, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, उससे लोभ कर रहे हैं, उससे जल रहे हैं। गोपाल जी मूर्ति में नहीं है, हमारा भाव है कि गोपाल जी आप इस मूर्ति में आ जाओ, तो भगवान मूर्ति में समा गए। अगर आप कहोगे कि प्रभु मुझे तो सिया राम मैं सब जग जानी, मुझे तो सब में राम के दर्शन होने लग गए, तो हर इंसान में भगवान के दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये आत्मा है, इसी में वो परमात्मा बैठा हुआ है, ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से। गुरुदेव बोलेंगे इतनी देर से क्या सिखाया है? इससे ज्यादा ताली तो उनके कवि सम्मेलनों में बच जाती है। जोर से राधे राधे तो कह दो कम से।
तो ये बात समझो, आप लोग मंदिर में शिव जी के जाते हो, कोनी मार मार के आगे बढ़ते हो, हट हट आगे बढ़। अरे आधा दूध तो उस पे ही ढोल दिया सामने वाली पे, उसमें ही राम को देख ले। एक नाथ जी गंगोत्री से मैं 2 मिनट में मेरी वाणी को विराम दूंगा, उसके बाद पूज्य गुरुदेव पधारे, मैं चाहता हूं आपका आशीर्वचन हो जाए। एक नाथ जी महाराज सुनो, सावन का महीना है, एक नाथ जी ने कावड़ तैयार करी, गंगोत्री से लेकर चले। कहां से? गंगोत्री से। कहां के लिए? रामेश्वर। गंगोत्री से रामेश्वर कम से कम 1200 किलोमीटर होना चाहिए। कावड़ लेके चले ही थे, चलते चलते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते करते कावड़ लेके आ रहे हैं, और कावड़ को रामेश्वर मंदिर के शिखर का दर्शन करा, पहुंच गए। जैसे ही देखा, वाह भगवान आपकी परम कृपा है कि आपने मेरे को पैदल यात्रा करवा दी। लेकिन उधर पास में क्या देखते हैं कि एक गधा पानी के लिए तड़प रहा है, जल के लिए तड़प रहा, अगर उसको पानी नहीं मिले तो मर जाएगा। एक नाथ जी ने आसपास व्यवस्था देखी कि कहीं से तो जल मिले, लेकिन कहीं पर भी जल नहीं मिला, रात्रि का समय था। एक नाथ जी ने क्या करा, उसी समय जो कावड़ का जल शिव जी के लिए लाए थे, वही कावड़ का जल गधे को पिला दिया। लोग कहने लगे, अरे मूर्ख एक नाथ, अरे तू क्या कर रहा है, तूने कावड़ का जल उस गधे को पिला दिया। एक नाथ ने केवल इतना सा कहा, क्या पता क्यों, मुझे तो इस गधे में से ही भगवान रामेश्वर के दर्शन होने लग गए थे। और जैसे ही कहा, उस गधे में से भगवान रामेश्वरम वहीं प्रकट हो गए, गधे में से। समझो, आप लोगों जैसे नहीं है कि कुत्ते को भी लट्ठ से मारो, गधे को भी मारो। अरे भगवान किस रूप में आ जाए कोई भरोसा नहीं है। राम किस रूप में आ जाए, प्रसाद लेने आ जाए, भिखारी के रूप में आ जाए, गधे के रूप में आ जाए, 84 लाख योनि किसी में से भी राम जी आ सकते हैं। लेकिन बात केवल इतनी सी समझने की कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह है। और एक चीज, कोई से ईर्ष्या मत करो, भेद मत करो, एक ही बात कहो। कौन सी बात? सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सभी जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ बाबा राम राम राम, बाबा राम राम राम, बाबा राम 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 बाबा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम।